नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की सीमा हो रही है समाप्त। विभागीय कार्यालयों की गई समीक्षा बैठक। 2 पशु तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क पर झूल रहा बिजली का तार खतरे को दे रहा है निमंत्रण। और जेल का जिला जज ने किया औचक निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने जनपद में वित्तीय वर्ष शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अंतर्गत अन्य दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अवगत कराया है कि शासन के आदेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित है। आवेदन की तिथि अब समाप्त हो रही है। ऐसे में छात्र छात्राएं जो अब तक उक्त योजना के अंतर्गत आवेदन करने से वंचित रह गए हैं, वे यथाशीघ्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपर जिलाधिकारी जैनेंद्र सिंह द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में उन विभागीय कार्यालयों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिनका IGRS पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों के सापेक्ष संतुष्ट फीडबैक में प्रदर्शन अत्यंत खराब पाया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा कि संतुष्ट फीडबैक में खराब स्थिति यह दर्शाती है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदकों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी निस्तारण नहीं किया गया है। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक संदर्भ में आवेदक से अनिवार्य रूप से संपर्क किया जाए, आवश्यकता पड़ने पर स्थलीय निरीक्षण भी किया जाए तथा शिकायत का वास्तविक और समयबद्ध निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आवेदक की संतुष्टि सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। दिसंबर में संतुष्ट फीडबैक की दृष्टि से अत्यंत खराब स्थिति वाले कार्यालयों में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद बरहज, बरियारपुर, मझौली राज, रुद्रपुर, लार और सलेमपुर, अधिशासी अभियंता यांत्रिकी सहित तमाम लापरवाही वाले कार्यालयों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन द्वारा जनपद में अपराध के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार पांडे के कुशल निर्देशन और क्षेत्राधिकारी संजय कुमार रेड्डी के कुशल पर्यवेक्षण में बघौच घाट पुलिस ने एक मामले में एक गौ हत्या निस्तारण अधिनियम और 11 पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अभिषेक कुमार, यह सूरज नगर पानी टंकी के पास का रहने वाला है जो मुरादाबाद जिला के अंतर्गत आता है। दूसरा फाजिल खां, यह आरोपी रामपुर जिले का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना के अनुसार पुलिस ने देवरिया धूस के पास छापेमारी करते हुए आरोपी को दबोच लिया और अब इन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से आधा दर्जन गोवंश पशु भी बरामद किए गए हैं। इधर भलुअनी विकास खंड के लंगड़ा बाजार में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहाँ हरिजन बस्ती के लिए लिया गया बिजली का तार सड़क पर काफी नीचे झूल रहा है जो सड़क को छू रहा है और इससे किसी भी समय बड़े हादसे हो सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह तार इतना नीचे है कि आवागमन में भी परेशानी हो रही है। किसी अनहोनी से बचने के लिए गाँव के लोगों ने अस्थायी तौर पर इस तार को एक रस्सी के सहारे पास के ही सरकारी हैंड पंप से बांध दिया है। इसके बाद ही सड़क पर आवागमन संभव हो पाया है। ग्रामीण घनश्याम ने जानकारी दी है कि इस समस्या के बारे में विद्युत विभाग को कई बार सूचित किया गया। हालांकि विभाग द्वारा अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही कोई कार्रवाई हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस तार के कारण कोई हादसा होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। जिला जज धर्मेंद्र प्रताप सिंह और डीएम दिव्या मित्तल के अलावा अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बंदियों को ठंड से बचाव के लिए विभिन्न तरह के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने पहले सभी बैरकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक एक बैरक में बंदियों से मुलाकात की गई, उनकी समस्याओं को जाना गया। जिला जज ने पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक अवधि व्यतीत कर चुके बंदियों के बारे में भी जानकारी ली। जेल अधीक्षक ने भी एक एक बंदियों के बारे में बताया। डीएम ने कहा कि बंदियों के गर्म कपड़ों पर भी ध्यान देना है। ठंड में विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया गया। अलाव का इंतजाम करने की भी बात कही गई। कम से कम 2 समय चाय भी देने का निर्देश दिया गया। इस दौरान अपर जिला जज मनोज कुमार तिवारी, सीजेएम मंजू कुमारी और सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता तथा जेल अधीक्षक सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे।
अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडे के द्वारा गौरी बाजार पर नियुक्त सभी विवेचकों का ओआर यानी अर्दली रूम किया गया। इस दौरान लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की गई और विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक विवेचक से उनकी लंबित विवेचनाओं का विस्तृत विवरण भी प्राप्त किया और विवेचनाओं को शीघ्र निस्तारित करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि विवेचनाओं में पारदर्शिता बनाए रखें और सभी मामलों का निस्तारण साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर करें। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडे ने समस्त थानों पर नियुक्त साइबर सेल कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पूरे जनपद में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। कड़ाके की ठंड के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और रजाई कंबल में भी कपकपी महसूस हो रही है। सर्द हवाओं और घने कोहरों के चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड के बढ़ते प्रकोप से बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है। आवश्यक कार्यों के अलावा लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। शहरों के साथ साथ गांवों को स्वच्छ रखने और ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। हालांकि देवरिया जिले के भलुअनी विकासखंड के अंतर्गत लंगड़ा बाजार में बने ऐसे ही एक केंद्र की स्थिति बेहद दयनीय है। इस केंद्र के दरवाजे भी गायब हैं और यहाँ कोई कूड़ा कचरा नहीं आता। इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र का उपयोग उसके मूल उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। केंद्र में कूड़ा न आने के कारण गांव का सारा कचरा सड़कों और गड्ढों में बिखर जाता है। यह स्थिति गांव की स्वच्छता पर गंभीर सवाल खड़ी करती है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती आवाजाही के बीच दोपहिया वाहनों पर क्षमता से अधिक सवारियां बिठाकर चलना लगातार हादसों का कारण बन रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के बावजूद भी कुछ लोगों की लापरवाही से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। मुख्य मार्गों के साथ साथ गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पर भी यही प्रवृत्ति आम है। अक्सर देखा जाता है कि एक बाइक पर 4 से 5 लोग सवार होकर तेज गति से चल रहे हैं। यह गंभीर लापरवाही आए दिन सड़क दुर्घटनाओं को जन्म दे रही है। इधर भलुअनी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में स्थित सामुदायिक शौचालय की स्थिति बेहद दयनीय पाई गई है। यह शौचालय केंद्र और प्रदेश सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत बनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को खुले में शौच जाने से रोकना है, पर मौके पर शौचालय के फ्लश का ढक्कन टूटा हुआ है, जबकि बेसिन की टोटी गायब है। इसके अलावा पानी के लिए लगा मोटर भी मौके पर नहीं मिला। आशंका है इसमें विद्युत कनेक्शन भी उपलब्ध नहीं है और इससे इसका उपयोग और भी मुश्किल हो गया है। जिले में बिजली विभाग की गलत बिलिंग से उपभोक्ता परेशान है। गौरी बाजार में विभाग द्वारा एक उपभोक्ता को 6000 यूनिट की खपत पर 1.17 लाख का बिजली बिल भेज दिया गया। यही शिकायत के बाद भी यह समाधान नहीं हो पा रहा है। गौरी बाजार निवासी 62 वर्षीय महिला मंजू राय ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से उन्हें लगातार गलत बिजली बिल भेजा जा रहा है। वास्तविक खपत लगभग 6000 यूनिट होने के बावजूद 1,17,000 रुपए तक का बिल थमा दिया गया। पीड़िता के अनुसार उनके दिवंगत पति स्वर्गीय अखिलेश कुमार राय के नाम से पिछले 20 वर्षों से 1 किलोवाट का ग्रामीण घरेलू कनेक्शन है। 2019 में मीटर लगने के बाद कभी भी वास्तविक मीटर रीडिंग नहीं ली गई और अनुमान के आधार पर बिल जारी होता रहा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की सीमा हो रही है समाप्त। विभागीय कार्यालयों की गई समीक्षा बैठक। 2 पशु तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क पर झूल रहा बिजली का तार खतरे को दे रहा है निमंत्रण। और जेल का जिला जज ने किया औचक निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।